स्वच्छ भारत अभियान। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, स्वच्छ भारत अभियान। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान हाल के दिनों में सबसे महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान का उद्देश्य भारत की गहरी जड़ें जमा चुकी स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करना है। इस व्यापक विश्लेषण में हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुआयामी उद्देश्यों, जटिल रणनीतियों, उल्लेखनीय उपलब्धियों, लगातार चुनौतियों और भारत की स्वच्छता और स्वच्छता परिदृश्य पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की जांच करेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ। स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ को पहचानना आवश्यक है जिसके लिए इस तरह के व्यापक स्वच्छता अभियान की आवश्यकता पड़ी। भारत अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास के बावजूद दशकों तक गंभीर स्वच्छता संबंधी मुद्दों का सामना करता रहा। खुले में शौच केवल एक व्यापक प्रथा नहीं थी, यह सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से समाया हुआ था। स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच का अभाव, अनुचित अपशिष्ट निपटान और हाथ से मैला ढोना व्यापक समस्याएं थी। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान 6 मूलभूत उद्देश्यों पर बनाया गया था। पहला, खुले में शौच का उन्मूलन, ODF। अभियान का सबसे प्रमुख और तात्कालिक उद्देश्य खुले में शौच का उन्मूलन था। इस प्रथा ने न केवल गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया, बल्कि व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता का भी उल्लंघन किया। स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौच मुक्त ODF राष्ट्र में बदलने का प्रयास किया। दूसरा, शौचालय निर्माण। अभियान के केंद्र में शौचालयों का बड़े पैमाने पर निर्माण था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना था। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सार्वजनिक शौचालय शामिल थे। तीसरा, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए स्वच्छ भारत अभियान ने अपशिष्ट पृथक्करण, पुनः चक्रण और पर्यावरण के अनुकूल निपटान विधियों जैसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। चौथा, व्यवहार परिवर्तन। सफाई और स्वच्छता के संबंध में लंबे समय से स्थापित व्यवहार और मानसिकता को बदलना एक मुख्य उद्देश्य था। इस अभियान का उद्देश्य स्थायी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हुए विभिन्न पहलों के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। पांचवां, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई। स्वच्छ भारत अभियान ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने को महत्वपूर्ण महत्व दिया। इसमें सड़कों, पार्कों और पर्यटन स्थलों को कूड़े और कचरे से मुक्त रखना शामिल था। छठा, मैनुअल स्क्वेजिंग का उन्मूलन। अभियान का एक आवश्यक लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया पहलू मैनुअल स्क्वेजिंग की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का अभियान था, जिसमें व्यक्ति मैनुअल रूप से सीवेज और सेप्टिक टैंक साफ करते थे। रणनीतियां और कार्यान्वयन। इन बहुआयामी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को कई प्रमुख रणनीतियों के आसपास संरचित किया गया। पहला, सामूहिक शौचालय निर्माण। अभियान की आधारशिला शौचालयों का निर्माण था। सरकार ने शौचालय बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की। महत्वाकांक्षी लक्ष्य देश भर में 110 मिलियन से अधिक शौचालय बनाना था। दूसरा, वित्तीय प्रोत्साहन। घरों और समुदायों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के प्रयास में सरकार ने सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की। इसके अतिरिक्त इसने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान की। जागरूकता और वकालत। सार्वजनिक जागरूकता की शक्ति को पहचानते हुए अभियान ने स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए मीडिया, सेलिब्रिटी समर्थन और सामाजिक प्रभावकों का उपयोग किया। स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के राजदूत नियुक्त किए गए। चौथा, संस्थागत ढांचा। स्वच्छ भारत अभियान ने अभियान के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार था, जबकि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पांचवां, प्रौद्योगिकी और नवाचार। अभियान में शौचालय निर्माण और स्वच्छता पहल की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया।
मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल ने डेटा संग्रह और कार्यक्रम की प्रभावशीलता के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की। छठा, सामुदायिक भागीदारी। स्वच्छ भारत अभियान ने सक्रिय रूप से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सेवकों ने जमीनी स्तर पर अभियान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपलब्धियां एवं प्रभाव। स्वच्छ भारत अभियान ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और भारत के स्वच्छता और साफ सफाई परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और प्रभावों में शामिल हैं: पहला, खुले में शौच मुक्त ओडीएफ स्थिति। इस अभियान के कारण लाखों शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों गांवों, शहरों और जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया। इससे पूरे देश में खुले में शौच में उल्लेखनीय कमी आई। इस उपलब्धि के स्वास्थ्य लाभ बहुत गहरे थे। डायरिया और हैजा जैसी जल जनित बीमारियों में खुले में शौच का महत्वपूर्ण योगदान है। खुले में शौच को कम करके अभियान ने इन बीमारियों के प्रसार को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, खासकर बच्चों और कमजोर आबादी के बीच। दूसरा, शौचालय निर्माण। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य लाखों घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना है। सरकार ने शौचालय निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की। घरेलू शौचालयों का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे न केवल स्वच्छता में सुधार हुआ, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा में भी वृद्धि हुई। इससे खुले में शौच के लिए लंबी दूरी तय करने का बोझ भी कम हुआ। इस अभियान ने शौचालय प्राप्त करने वालों में स्वामित्व और गर्व की भावना को बढ़ावा दिया। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव सुविधाओं के निरंतर उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करने में सहायक था। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन। जागरूकता बढ़ाना और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना स्वच्छ भारत अभियान की आधारशिला थी। अभियान ने स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए मीडिया, सेलिब्रिटी समर्थन और सामाजिक प्रभावकों का लाभ उठाया। यह दृष्टिकोण सफलतापूर्वक समाज के एक व्यापक वर्ग के साथ जुड़ गया और स्वच्छता के बारे में सार्वजनिक धारणा को बदलने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को शौचालयों का उपयोग करने और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नज तकनीक का उपयोग किया गया था। इन व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टियों ने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, पर्यावरणीय प्रभाव। उचित अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक था। अभियान में कचरे को बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल श्रेणियों में अलग करने पर जोर दिया गया। इसने पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हुए पुनः चक्रण और सुरक्षित निपटान को बढ़ावा दिया। इससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ हुआ, बल्कि हानिकारक प्रदूषकों के जोखिम को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी योगदान मिला। पांचवा, आर्थिक लाभ। बेहतर स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और साफ सफाई से आर्थिक लाभ हुआ। स्वच्छता को अक्सर बढ़ते पर्यटन से जोड़ा जाता है, क्योंकि पर्यटकों द्वारा स्वच्छ और अच्छी तरह से बनाए गए स्थलों पर जाने की अधिक संभावना होती है। स्वच्छ वातावरण निवेश के अवसरों को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि व्यवसाय अपने संचालन के लिए स्वच्छ स्थानों को पसंद करते हैं। शौचालयों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह स्थानीय अव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद था और बेरोजगारी कम करने में मदद मिली। छठा, चुनौतियां और आलोचनाएं। अपनी उपलब्धियों के बावजूद स्वच्छ भारत अभियान को कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिरता। शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की कार्यक्षमता और स्वच्छता को लंबे समय तक बनाए रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि ये सुविधाएं खराब न हो एक सतत चुनौती है। निर्माण की गुणवत्ता। कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि निर्माण लक्ष्यों को पूरा करने की जल्दी में शौचालय निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया। सातवां, वैश्विक प्रभाव। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ने समान स्वच्छता चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। यह सकारात्मक परिणाम देने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता और स्वच्छता पहल की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अभियान की विरासत इस क्षेत्र में प्रेरक वैश्विक प्रयासों तक फैली हुई है
और सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक चर्चा में योगदान देती है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए चुनौतियां। अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक प्रभाव के बावजूद स्वच्छ भारत अभियान को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, बुनियादी ढांचे का रखरखाव। निर्मित शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की कार्यक्षमता और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुविधाएं खराब ना हो, लगातार निगरानी और रखरखाव के प्रयासों की आवश्यकता है। दूसरा, निर्माण की गुणवत्ता। लक्ष्य पूरा करने के लिए शौचालय निर्माण की गुणवत्ता में समझौते का संकेत देने वाली रिपोर्टों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुद्दों को दोबारा उभरने से रोकने के लिए इन सुविधाओं की स्थायित्व और कार्यक्षमता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन। स्थायी व्यवहार परिवर्तन हासिल करना एक जटिल और दीर्घकालिक चुनौती है। अभियान द्वारा लाए गए व्यवहारिक परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए चल रहे जागरूकता अभियान और शिक्षा के साथ साथ लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के प्रयासों के बावजूद इस अमानवीय प्रथा के उदाहरण बने हुए हैं। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कानूनों का सख्त कार्यान्वयन और अधिक सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। पांचवां, फंडिंग और समाधान। कार्यक्रम की निरंतर सफलता के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त धन और संसाधन महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाए और वित्तीय सहायता बनाए रखी जाए। छठा, शहरी स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने से शहरी स्वच्छता चुनौतियों का समाधान नहीं होना चाहिए। घनी आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और समाधान की आवश्यकता है। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों, बहुआयामी रणनीतियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ भारत के स्वच्छता परिदृश्य को बदलने में सहायक रहा है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय स्थिरता और व्यवहार परिवर्तन में सुधार हुआ है। हालांकि प्रगति को बनाए रखने, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शहरी स्वच्छता मुद्दों को संबोधित करने जैसी चल रही चुनौतियां बनी हुई हैं। निरंतर प्रयास और इन चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वच्छ भारत एक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार कर सकता है। स्वच्छ भारत अभियान महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की क्षमता का उदाहरण देता है।